हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूबर नेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर किसी को कभी ना कभी झेलना पड़ा होगा। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ, तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके सामने रखूँगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि समस्या कहाँ से ज़्यादा होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में आंसू आने के कारण के बारे में कि बच्चों के आंख से आंसू क्यों आता है। जैसे बच्चा पैदा होता है या 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने 2 महीने, 0 साल से लेकर के वह 1.5-2 साल तक के बच्चों में जो आंख से आंसू आता है उसका मुख्य वजह क्या होता है और इससे कैसे बच सकते हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो जनरली दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई लड़का है, पहला बच्चा हो या लड़की हो, पहली बच्ची हो या दूसरी बच्ची हो, तो कोई भी माता पिता हो अपने बच्चे के लिए काफ़ी सिंसियर्स होते हैं, क्योंकि पहले बच्चों या दूसरे बच्चे में उनको कुछ अनुभव नहीं होता है कि क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो कुछ भी ट्रेजेडी घट रही है या कुछ भी परेशानी हो रही है बच्चे को लेकर के, तो ज़्यादा सचेत रहते हैं। तो अब सचेत तो रहना ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में जानकारी अगर है आपको तो आप उससे अच्छे से निपट सकते हैं और आसानी से आपको समस्या से निजात मिल सकती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यह जो समस्या है आँख से आंसू आने की, यह बहुत ही कॉमन है। 10 में से समझ के चलिए 3 से 4 बच्चों में आंसू आने की समस्या कॉमन ही रहती है, जैसा कि जो रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चलता है। तो इससे कोई विशेष घबराने वाली बात नहीं होती है, लेकिन इसका इलाज भी करना जल्द से जल्द ज़रूरी है, नहीं आगे चल करके या डेंजर हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, फिर सर्जरी तक बात आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसा विशेष उसमें डरना नहीं है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कुछ प्रिकॉशन हैं, उसको फॉलो करके के आप उससे बच सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मेरा भी एक बच्चा है, वह जो है पैदा होने के 1 महीने बाद उसको आंसू आना शुरू होने लगा। आँख में आंसू हमेशा भरे रहते थे, कभी कभी बाहर भी आने लगता था। तो यह ऐसा क्यों होता है कि आँख से आंसू बाहर आने लगता है, और कभी 1 महीने बाद होता है, किसी को 10 दिन बाद होता है, किसी को 20 दिन बाद होता है। तो आप जाते हैं पीडियाट्रिक्स को दिखाते हैं, बच्चों वाले डॉक्टर को दिखाएंगे तो थोड़ा सा साफ़ सफाई बताएंगे और कुछ आई ड्रॉप लिख देते हैं। कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है, 2 4 10 दिन 1 महीने के लिए, लेकिन फिर वही समस्या बनी रहती है। ये समस्या का बनी रहना ज़्यादा घातक हो जाता है अगर आज ज़्यादा दिनों तक है ये। तो इससे निजात पाने के लिए आपको अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये आँख की समस्या है। तो जिस संबंधित आपको बीमारी हो उसी डॉक्टर को दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन मिलता है। तो आपको अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करके दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, अब बच्चे को जो है आंसू आ रहा था तो उसका हमने क्या उपाय किया उसको हम आपको बताते हैं कि आँख की साफ़ सफाई रोज़ सुबह अच्छे से कीजिए, ताकि गंदगी आँख के अंदर जमने ना पाए। और सबसे मेन जो कारण था वह यह था, काजल और सुरमा लगाने की बात थी कि एक्सटर्नल चीज़ कोई भी यूज आँख के अंदर ना करें। अब ये जो एक्सटर्नल चीज़ को बंद करने की बात है, इसको क्यों मना किया जाता है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा आँख के एनाटॉमी के बारे में भी समझ लेना चाहिए कि आखिर आँख से आंसू आता क्यों है। जनरली क्या होता है दोस्तों, हर व्यक्ति, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आंसू कंटिन्यू बनते रहते हैं आँखों की मॉइस्चराइजेशन के लिए। तो क्या होता है, ये दोनों आँख का जो टेम्पोरल साइड है, यहाँ और यहाँ, इस आँख का यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से टीयर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो आइलेसेस हैं इसके माध्यम से नलिकाएं रहती हैं, वो आँख के अंदर इंटर करके यहाँ पे पूरा जो आंसू है बिखेर देती हैं और आँख मॉइस्चराइज रहती है। और उसके बाद में क्या प्रक्रिया, यहाँ से पूरी आँख से हो करके यहाँ से एक
तो आप देखेंगे कभी गौर से या ध्यान दिए होंगे तो यहाँ छोटा सा छिद्र होता है। वह छिद्र जो है, उसी छिद्र के माध्यम से आंसू जो है, एक नली होती है, इस नली के माध्यम से नाक से जुड़ी होती है। तो नाक से जुड़ी होने की वजह से यहाँ पे अंदर गले में उसका कनेक्शन रहता है। तो वह आँख का जो आंसू होता है उस नली के माध्यम से गले में हलक में आ जाता है। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि ड्रॉप डाले होंगे आँख में तो वह गले में आ जाता है और कुछ अजीब सा फीलिंग होता है। तो ऐसा उस नली के माध्यम से ही होता है। लैक्राइमल कैनाल होता है, उसी के माध्यम जो आंसू जाता है हलक में, उसमें 98% केसेस में मतलब वो ब्लॉक पाया जाता है। तो वो ब्लॉक क्यों हो जाता है? कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो थोड़ा साफ सफाई कम होने की वजह से अंदर झिल्ली कुछ ना कुछ पड़ी रह जाती है, और उसमें क्या होता है, जब आंसू का फॉर्मेशन 10 से 15 दिन बाद अच्छे से होने लगता है आँख का, तो वह आंसू पूरी तरह से ड्रेनेज नहीं कर पाता है। झिल्ली बना होने की वजह से या कुछ गंदगी या कचरा होने की वजह से नली में आंसू पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से गले में नहीं जा पाता है। तो वह धीरे धीरे करके क्या होता है, उसी में इकट्ठा होने लगता है पानी। जब वह नली का पानी जो है, पूरी नली भर जाती है, तो क्या होता है, जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो ऊपर से ही आंसू आने लगता है। तो कुछ दिन तक तो लगेगा आँख में आंसू भरा है, तो उसके बाद धीरे धीरे करके अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा या इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर ऊपर से भी आंसू आने की संभावना रहती है, आने भी लगती है। और भी मान लीजिए कहीं दिखा रहे हैं, दवा ववा चल रहा है तो थोड़ा बहुत आराम हो जा रहा है, ऊपर से आंसू आना बंद हो जा रहा है, लेकिन अंदर क्या है, झिल्ली बनी हुई है, तो वो जो लैक्राइमल कैनाल है वो क्लियर नहीं हो रही है, तो समस्या वहाँ पे बनी रहती। तो अब हम जो है इसके उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उपाय क्या है? तो यदि आपको ऐसी समस्या आ रही है किसी भी बच्चे में, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का, चाहे 1.5, चाहे 2, कितनी भी उम्र का बच्चा हो, तो आपको अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और दिखाने के बाद में आपको क्या सलूशन मिलेगा कि जो है, पहले सबसे पहले तो उसमें यह मना किया जाएगा कि जो काजल सुरमा है उसको लगाना आप बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, आँख को बहुत अच्छे तरीके से हाइजीन करना है। हाइजीन कैसे करेंगे? घर पे जाएंगे, स्टरलाइज वाटर लेंगे, या तो फिर पानी को अच्छे से बॉयल कर लेंगे, उसमें छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े रख लेंगे, दबा करके पानी निचोड़ देंगे और अच्छे से आँख को साफ़ कर देना है। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ आपके लिए ये रहेगी कि आँख के जो ये कॉर्नर पे ऐसे इस तरह से आप अंगूठा रखेंगे तो यहाँ पे एक ऊंची ऊंची थोड़ी सी नली टाइप में आपको महसूस होगी। चाहे आप अपनी आँख पे खुद रख के देख सकते हैं, उसी तरह से बच्चों को भी रहता है। तो जब आप बच्चों की मालिश करते हैं, चाहे सुबह में, चाहे दोपहर में, चाहे शाम को, तो आपको इस नली का भी मालिश करना रहता है। तो नली का मालिश कैसे करेंगे? नली का मसाज जो है, यहाँ पे ऐसे करके, अगर राइट आई का है तो ऐसे करके अंगूठा रखना है और ऐसे करके एक बार में 10 बार ऐसे प्रेस करना है बिना हटाए हुए। ये मसाज करते समय ध्यान आपको रखना है कि हाथ पूरी तरह से हाइजीन रहें, मतलब वो क्लीन, नीट एंड क्लीन हो, कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो। उसको हैंड वॉश से, चाहे हाथ साबुन से अच्छे से धुल करके ही करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका नाखून जो है, ये चाहे अंगूठा हो चाहे इस उंगली, जिस उंगली से कर रहे हो, वो नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। नाखून बड़ा होने से क्या रहता है कि कभी कभी स्कार लगने का खतरा रहता है। अगर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे खरोच लगने का डर रहता है, तो इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा हो जाती है, दूसरी समस्या बढ़ जाती है। तो मसाज आपको 2 से 3 बार कर सकते हैं, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, या सुबह शाम करेंगे। बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है तो एक ही बार करने में ही आपको आराम मिल जाएगा। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको जितनी बार बताए हैं उतनी बार आप डालते रहेंगे। लेकिन दवा पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है। जो ये 2 पॉइंट्स हैं पहले के, काजल और सुरमा, तो तुरंत बंद कर देंगे, कभी नहीं लगाना है। लगाना हो तो यहाँ ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ
आईलैशेस पे या इसे इधर नहीं लगाएं। और यदि मान लेते हैं कि आपको ज़्यादा समस्या हो गया है, कीचड़ भी आने लगा है, पीला पीला म्यूकस आने लगा है, थोड़ा सा दबाते हैं तो अंदर से कचरा ज़्यादा निकलता है, म्यूकस निकलता है, तो आपको ये मसाज 2 से 3 बार करना है दिन भर में, सुबह दोपहर शाम। एक बार में ऐसे हल्का सा हाथ में थोड़ा ऑयल भी लगा लेंगे तो थोड़ा नरम रहेगा। ऐसे दबाना है। बच्चा रोएगा, रोने दीजिए, क्योंकि यहाँ प्रेस करेंगे तो उसको दर्द महसूस होगा हल्का फुल्का, लेकिन रोने से कोई समस्या नहीं है। इस नली को साफ़ होना जरूरी है। जैसे जैसे आप इसको दबाएंगे, अंदर की जो लैक्राइमल नली है उसके अंदर का कचरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो आँख के बाहर आएगा और दवा डालेंगे, धीरे धीरे वह नली क्लियर हो जाएगी और आपको 1 से 2 हफ्ते में इस समस्या से निजात मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि यह बहुत ही कॉमन समस्या है। हर किसी न किसी को कभी ना कभी झेलना पड़ता है। तो जानकारी रहती है तो अधिक लाभ मिलता है। अगर वीडियो पर नए, रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि आँख से संबंधित हम आपके सामने वीडियो लाते रहते हैं, तो उसका आपको सूचना तुरंत मिल जाए। यदि आपका कोई सवाल हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।